तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि ईरान अमेरिका के बीच युद्ध रुकवाकर पाकिस्तान को अमेरिका ने दिया इनाम। पीओके को अमेरिका ने बताया पाकिस्तान का हिस्सा, मोदी सरकार के लिए बड़ा झटका। उत्तर प्रदेश में मुहर्रम के दौरान जुलूस, डीजे और 12 फीट से बड़ी ताजिया बनाने पर योगी सरकार ने लगाई रोक। विरोध करने वालों पर कार्रवाई के दिए आदेश। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर में भंडारे के दौरान मुस्लिम बुजुर्ग चाचा से हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने जबरदस्ती लगवाए जय श्री राम के नारे। जय श्री राम के नारे लगवाकर ही दिया खाना। इजराइल के यहूदियों के बुरे दिन हुए शुरू। 48 घंटों में अमेरिका ने इजराइल को दिए 4 बड़े झटके। डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को बताया कमजोर राष्ट्र। पश्चिम बंगाल में चुनाव हारने के बाद टीएमसी विधायक और सांसदों के साथ विरोध प्रदर्शन में उतरी ममता बनर्जी। भाजपा के खिलाफ हाकरों के साथ किया प्रदर्शन। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो ईरान अमेरिका के बीच जंग रुकवाकर अमेरिका ने पाकिस्तान को दिया इनाम। पीओके को बताया पाकिस्तान का हिस्सा, भारत के लिए बड़ा झटका। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान ने ईरान अमेरिका के बीच चल रही 4 महीने की जंग को आखिरकार रुकवा दिया और दोनों ही देशों में युद्ध विराम करा दिया। अमेरिका के मन मुताबिक ईरान उसकी शर्तें मानने के लिए तैयार हो गया, जिसके बाद पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की तारीफ की और कहा कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छा काम किया और दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर टिकी। इसी बीच अमेरिका ने भारत को धोखा देते हुए पाकिस्तान का फिर से साथ दे दिया है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका की आर्मी ने पीओके, जो भारत का क्षेत्र है जिसको पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, उस क्षेत्र को अब पाकिस्तान का हिस्सा अमेरिका की सेना ने बता दिया है, जिसके बाद मोदी सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इसके कयास पहले से ही लगाए जा रहे थे कि ईरान अमेरिका के बीच जो पाकिस्तान जंग रुकवा रहा है, अगर ये पाकिस्तान के मुताबिक जंग रुक जाती है तो अमेरिका उपहार में पाकिस्तान को कुछ बड़ा दे सकता है। लेकिन इस बार अमेरिका ने भारत के पीओके को ही पाकिस्तान को दे दिया और उसका बता दिया, जिसके बाद मोदी सरकार की फजीहत हो गई है। वहीं आपको बता दें कि जो है अमेरिका की आर्मी ने एक नक्शा हरे रंग का जारी किया है। इस नक्शे में भारत को हल्के हरे रंग से दर्शाया गया है, लेकिन जम्मू कश्मीर के उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों पीओके और अक्षांश चीन को भारत के मुख्य हरे रंग के नक्शे से बाहर रख दिया है। यानी आपको बता दें दोस्तों कि ये नक्शा इसलिए ऐसा दिखाया गया है कि ये भारत के हिस्से नहीं है, ये हिस्से पाकिस्तान के हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि मोदी सरकार को ये बड़ा झटका अमेरिका ने दे दिया है और अमेरिका ने भारत के खिलाफ भारत का विवादित नक्शा जारी किया है। अब देखना ये होगा कि मोदी सरकार अमेरिका पर क्या कार्रवाई करती है। आपकी क्या राय इस खबर पे हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मुहर्रम के त्यौहार पर हथियार और डीजे बजाने पर लगाई रोक। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में मुहर्रम का पवित्र त्यौहार है, जिसमें मुसलमान और शिया लोग तलवारें निकालकर मातम करते हैं, डीजे बजाते हैं और ढोल नगाड़ों से ताजिया निकालते हैं। लेकिन योगी सरकार ने अब इन सभी चीज़ों पर रोक लगा दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश जारी करके कहा है कि मातम का अवसर है, लेकिन कोई मुसलमान शक्ति का प्रदर्शन मातम के रूप में ना करे। मुहर्रम के दौरान किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन पूर्ण रूप से वर्जित रहेगा। नई परंपरा की शुरुआत तथा कान फोड़ू डीजे, ढोल ताशों के अनियंत्रित प्रयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर ढोल ताशे कोई मुसलमान बजाता है तो वो भी उनको ज़्यादा तेज़ आवाज़ में नहीं बजाने दिए जाएंगे, थोड़ी थोड़ी आवाज़ में बजाने दिए जाएंगे, यानी कम जगहों पर उनको बजाने की अनुमति दी जाएगी। वहीं आपको बता दें कि योगी सरकार ने डीजों पर तो पूर्ण रूप से बैन लगा दिया है। हथियार, तलवार, जो शिया लोग तलवारों के साथ मातम करते थे, अपने शरीर पर निशान बनाते थे, उन सभी को जो है योगी सरकार ने बैन कर दिया है। यानी अब इस बार के मुहर्रम पर
ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसी के साथ मुहर्रम की जो लंबाई है वो 10 से 12 फीट ही रखने की अनुमति दी है। योगी सरकार ने कहा है कि 10 फीट हो या 12 फीट हो, अगर इससे ऊंची ताजिया कोई बनाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और किसी भी कीमत पर 10-12 फीट से ऊंची ताजिया नहीं बनाने दी जाएगी। अब देखना ये होगा कि मुस्लिम समाज योगी सरकार के इस फैसले का विरोध करता है या फिर इसे बाकायदा मान लेगा। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इसराइल के बुरे दिन हो गए शुरू। 48 घंटों में अमेरिका ने इसराइल को दिए 4 बड़े झटके। ट्रंप ने इसराइल को बताया कमजोर राष्ट्र। दोस्तों आपको बता दें कि यूएस ईरान शांति समझौता मानने से इनकार करने वाले इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। अमेरिका ने 48 घंटों में इसराइल को 4 बड़े झटके दिए हैं। वहीं अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी खुलकर इसराइल और बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ हो गए हैं। ट्रंप ने इसराइल को एक कमजोर राष्ट्र बता दिया है। दरअसल आपको बता दें कि पहले अमेरिका ने ईरान समझौते से इसराइल को बाहर किया, उसके बाद शांति समझौते की शर्तों की कोई जानकारी इसराइल को नहीं दी। इसराइल के रक्षा मंत्री को अमेरिका ने वीजा देने से ही इनकार कर दिया। साथ ही राष्ट्रपति ट्रंप इसराइल को एक कमजोर राष्ट्र बताने लगे। वहीं आपको बता दें कि 16 जून को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुलेआम कह दिया कि अगर मैं नहीं होता तो इसराइल बर्बाद हो जाता। ट्रंप ने इसराइल को सीरिया से भी कमजोर देश बताया। ट्रंप के मुताबिक हिजबुल्लाह के खिलाफ इसराइल से बेहतर सीरिया के लोग लड़ रहे हैं। नेतन्याहू के लिए ट्रंप का ये बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि अक्टूबर 2026 में इसराइल में प्रधानमंत्री का चुनाव होना है और अब तक नेतन्याहू अमेरिका के भरोसे इस चुनाव में जीत की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन अब वे पूरी तरीके से साइड लाइन हो गए हैं और अमेरिका ने ईरान के साथ जंग होते ही इसराइल के प्रधानमंत्री को मक्खी की तरह दूध से बाहर निकाल लिया। यानी इसराइल का प्रधानमंत्री नेतन्याहू जो गाजा पट्टी में बेगुनाह मुसलमानों की हत्या कर रहा था, बेगुनाह बच्चों को मार रहा था, अब ये कहीं का नहीं रहा। ना तो ये धोबी का कुत्ता रहा और ना ही ये घाट का रहा, क्योंकि इसके खिलाफ अब अमेरिका हो गया है और अमेरिका लगातार इसको चेतावनी दे रहा है और इसके खिलाफ काम कर रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप को ये बड़ा, माफ़ कीजिएगा, नेतन्याहू को बड़ा झटका अमेरिका ने भी दे दिया है। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी के सिद्धार्थ नगर में मुस्लिम बुजुर्ग को जय श्री राम का नारा लगवाकर खिलाया खाना, हिंदुओं ने किया विरोध। मौलाना बोले ये भाईचारा नहीं बल्कि नफरत है। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर जिले में एक घटना ऐसी आई है जिसने सभी को चौंका दिया है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर में एक भंडारा कार्यक्रम के दौरान एक मुस्लिम व्यक्ति आ जाता है और वो जो भंडारा बांट रहे हैं उनसे खाना मांगने लगता है, लेकिन भंडारा बांट रहे लोगों ने पहले उस बुजुर्ग व्यक्ति से जय श्री राम का नारा लगवाया। उन्होंने मना किया तो खाना देने से इन हिंदुओं ने मना कर दिया, जिसके बाद मौलाना ने जय श्री राम का नारा लगवाया। वहीं आपको बता दें कि और कहा कि तभी हम आपको जो है खाना देंगे। वहीं आपको बता दें कि ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। लोगों ने इन हिंदुओं की बाट लगा रख दी है। लोग कह रहे हैं कि किस तरीके से ये जो पुण्य कर रहे हैं और पुण्य के नाम पर अधर्म कर रहे हैं और किस तरीके से मुस्लिम होने की वजह से इस बुजुर्ग को खाना भी नहीं दे रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि आखिरकार जब आपको ऐसे खाना नहीं देना था, ज़रूरतमंद लोगों को खाना नहीं बांटना था, गरीब लोगों को खाना नहीं बांटना था, तो आप भंडारा कर ही क्यों रहे हो? आप भंडारा नहीं बल्कि आप नफ़रत फैला रहे हो। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, ये वीडियो जमकर वायरल हुआ। अब देखना ये होगा कि योगी सरकार क्या कार्रवाई इसके खिलाफ करती है। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो टीएमसी में विधायकों सांसदों की बड़ी टूट के बाद सड़कों पर उतरी ममता बनर्जी, हाकरों के विरोध प्रदर्शन में हुई शामिल। दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हारने के बाद बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी अब जो है विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई हैं। फेरी वालों का समर्थन करते हुए उन्होंने प्रदर्शन में हिस्सा लिया है। वह धर्मतला में गले पर तख्ती लिए और मानव श्रृंखला बनाते हुए जुलूस में शामिल हुई हैं। ममता बनर्जी पहली बार है जब चुनाव हारने के बाद किसी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई हों। टीएमसी के नेता कुषाण घोष और डोला सेन भी
टीएमसी के नेता के साथ जुलूस में शामिल हुए। इससे पहले भी ममता बनर्जी ने हाकरों का समर्थन किया था। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार बंगाल में सत्ता संभालते ही हाकरों के साथ जिस बर्बरता से पेश आ रही है, उन्हें जबरन हटाने, उनकी छोटी छोटी दुकानों को तोड़ने और उनकी मजबूरियों की कोई परवाह ना करते हुए उन्हें सड़कों पर ढकेलने का सिलसिला शुरू कर रही, जिससे मैं बहुत दुखी हूँ। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों।